पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से 30 जून 2023 को ख़त्म होने वाले पीरियड के लिए रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड और बोनस भी अनाउंस कर रही हैं और जो शेयर होल्डर्स इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं वो इस डिविडेंड के हवाले से मुख्तलिफ जो वीडियोज़ इस चैनल पर बन रही हैं उसके ज़रिए मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। आने वाला जो हफ़्ता है 7 अगस्त ता 13 अगस्त 2023, इस हफ़्ते में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ की तरफ से बोर्ड मीटिंग्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इन बोर्ड मीटिंग्स में इन कंपनीज़ की तरफ से रिज़ल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। इन कंपनीज़ में से 8 ऐसी कंपनीज़ को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है जिनके बारे में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये एक अच्छा डिविडेंड भी दे सकती हैं बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट दैट विल बी अनाउंस्ड ड्यूरिंग दीज बोर्ड मीटिंग्स। तो इस वीडियो में इन 8 कंपनीज़ के हवाले से डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी कि ये कौन सी कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, इंटरिम डिविडेंड या बोनस इन्होंने कितना दिया है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कंपनी से। जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो है मारी पेट्रोलियम, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। 8 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो 30 जून को होता है। इस लिहाज से ये जो रिज़ल्ट इसका अनाउंस होगा ये इसका एनुअल रिज़ल्ट होगा। इससे पहले जो 3 क्वार्टर इस साल के इस फाइनेंशियल ईयर के इसके गुजर चुके हैं उसकी अगर हम डिविड इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 302 रुपये 3 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर बन चुकी है। और इससे पहले 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ जो इंटरिम डिविडेंड ये कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है वो है 890% यानी कि 89 रुपये। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल इस कंपनी ने 2 दफ़ा 62 रुपीज़ ईच यानी कि कुल मिला के 124 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो इवन पिछले साल के हिसाब से भी बात करें तो इस साल जो इस कंपनी ने अभी तक 89 रुपीज़ डिविडेंड दिया है और 302 रुपये की ऑलरेडी इसकी ईपीएस हो चुकी है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के जो चौथे क्वार्टर का रिज़ल्ट है उसके बाद अभी जो रिज़ल्ट है उसके साथ ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड दे सकती है। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो सीमेंट सेक्टर में से है BWCL बस्टवे सीमेंट लिमिटेड और इसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी 8 अगस्त को है और ये कंपनी भी एनुअल रिजल्ट अनाउंस करेगी क्योंकि इसका ईयर एंड भी जून में होता है। अब तक इससे पहले जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट हैं उसके मुताबिक इस कंपनी की जो ईपीएस है वो 19 रुपीज़ एंड 53 पैसाज है और 15 रुपये यानी 150% डिविडेंड ये दे चुकी है अपने इंटरिम डिविडेंड की मद में। पिछले साल की अगर बात करें तो इस कंपनी का जो टोटल पे आउट था वो 16 रुपये था और इस कंपनी की जो हिस्ट्री है वो ऐसी है कि हर क्वार्टरली रिजल्ट के साथ ये एक अच्छा डिविडेंड दे रही होती है और इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा यानी जो टोटल इसका एनुअल रिज़ल्ट आएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डिविडेंड और नॉर्मली इसकी अगर बात करें तो 3-4 रुपये या 5 रुपये तक का डिविडेंड क्वार्टरली ये अनाउंस कर देती है। जो नेक्स्ट कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है मीज़ान बैंक लिमिटेड और इस कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो 10 अगस्त को है और इस कंपनी के हवाले से ये बताना ज़रूरी है कि इसकी जो रिज़ल्ट्स हैं ये एनुअल नहीं है बल्कि हाफ ईयरली रिज़ल्ट्स हैं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। इससे पहले एक क्वार्टर का रिज़ल्ट इस फाइनेंशियल ईयर का जो अनाउंस किया था इस कंपनी ने उसके मुताबिक इसकी जो ईपीएस बनती है वो 8 रुपये 61 पैसे बनती है और इसने 3 रुपये का यानी 30% का इंटरिम डिविडेंड दिया था। पिछले साल की बात करें तो इसने 8.5 रुपये का डिविडेंड और 10% बोनस शेयर्स भी दिए थे। तो अभी जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा उसके साथ भी वी कैन एक्सपेक्ट के 2 से 3 रुपये कम अज़ कम मज़ीद ये डिविडेंड दे सकती है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो EPCL एंग्रो पॉलीमर जो कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है और ये कंपनी बाकी कंपनीज़ की बनिस्बत में ये कहूँगा कि केमिकल सेक्टर और ख़ास तौर पे ये जो कंपनीज़ हैं ये पिछले कुछ अर्से से कोई बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दे रही, बस एक गुजारे लायक परफॉर्मेंस है। लेकिन इसके बावजूद आई एम एक्सपेक्टिंग कि EPCL इस रिज़ल्ट के साथ भी कुछ ना कुछ देगी। इससे पहले इसने एक क्वार्टर का रिज़ल्ट जो अनाउंस किया था उसमें इसने 10% यानी 1 रुपये का डिविडेंड दिया था विद द ईपीएस ऑफ 1 रुपी एंड 31 पैसा। इसकी बोर्ड मीटिंग 9 अगस्त को है और पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल इसकी जो पे आउट है वो बड़ी शानदार रही थी। 12.5 रुपये इसने डिविडेंड दिया था पिछले फाइनेंशियल ईयर में।
अगली जो कंपनी है वो भी केमिकल सेक्टर में से है, लॉट कैम यानी लॉटे केमिकल, और इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो 11 अगस्त को स्केड्यूल्ड है। और इसका भी ये हाफ ईयरली रिजल्ट होगा, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है, जस्ट लाइक ईपीसीएल। और इसका जो इंटरिम डिविडेंड दिया गया था पिछले क्वार्टर में वो था 20%, यानी ₹2, और इसकी अगर ईपीएस की बात करें तो वो बनी थी ₹1.68। तो अर्निंग से कुछ ज़्यादा ही इसने डिविडेंड ऑलरेडी एक क्वार्टर में दिया है। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ कोई बहुत बड़ा डिविडेंड तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ इट। मे बी ₹1 या ₹2 ये कंपनी मजीद डिविडेंड दे दे। लास्ट ईयर की अगर पे आउट की बात करें कुल मिला के, तो इसने ₹6 का डिविडेंड दिया था। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो बैंकिंग सेक्टर में से है, बैंक अल-फलाह BAFL, और इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो 10 अगस्त को है। इस कंपनी का भी ये हाफ ईयरली रिजल्ट होगा। जैसे पहले मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनके जो ईयर एंड होते हैं वो दिसंबर में होते हैं। तो लास्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें इस कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया था और ना ही कोई बोनस दिया था, और इसकी जो ईपीएस थी वो ₹6.81 थी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिस्टोरिकली भी अगर देखें तो बैंक अल-फलाह हाफ ईयरली और फिर ईयरली 2 दफ़ा डिविडेंड दे रहा होता है। तो अभी इसका हाफ ईयरली रिजल्ट है, तो इट्स वेरी मच एक्सपेक्टेड कि इसके साथ ये कोई ना कोई डिविडेंड देगा। पिछले साल की अगर बात करें तो इसने कुल मिला के ₹5 डिविडेंड दिया था। तो यूँ इस दफ़ा भी आप अगर इससे डिविडेंड मिलता भी है इस बार, तो ₹2-3 मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस हाफ ईयरली रिजल्ट। इसके बाद जो अगली कंपनी है उसका भी एनुअल रिजल्ट है। 9 अगस्त को बोर्ड ऑफ मीटिंग है, SCPL जो कि सिक्योरिटीज़ पेपर लिमिटेड है। और इस कंपनी का जो रिज़ल्ट अब तक 3 क्वार्टर का आया है उसकी अगर हम बात करें तो ₹7.27 की इसकी बनती है अर्निंग पर शेयर, और इसने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया। और नॉर्मली इस कंपनी की यही रूटीन है कि फाइनल रिजल्ट्स जो होते हैं, इसके ईयरली रिजल्ट्स होते हैं, उसके साथ ही ये डिविडेंड देती है। तो अभी इसका ईयरली रिजल्ट ही आएगा तो वी कैन एक्सपेक्ट सम डिविडेंड फ्रॉम दिस कंपनी। पिछले साल की बात करें तो इसने ₹10 का डिविडेंड दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। इसके बाद जो लास्ट पे कंपनी है इसको मैं रेड में इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि लकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये वो कंपनी है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही है पिछले काफ़ी अरसे से। लेकिन ये कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और ये अपने पैसे को री इन्वेस्ट कर रही है। यही वजह है कि ये कंपनी पिछले 3-4 साल से अगर हम बात करें तो ये डिविडेंड वगैरह नहीं दे रही शेयर होल्डर्स को। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी इस दफ़ा ये कंपनी अपने उस जमूद को तोड़ दे, क्योंकि अर्निंग की अगर बात की जाए तो ₹34.73 ऑलरेडी इसकी अर्निंग हो चुकी है 3 क्वार्टर्स की। और ये भी मैं अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बेस पे बात कर रहा हूँ। कंसोलिडेटेड में तो इससे भी ज़्यादा है। और रिजल्ट टाइप जो इसका ये एनुअल है, और 7 अगस्त को इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। तो इसमें मैं आपको मतलब ये कह सकता हूँ कि मे बी आपको कोई डिविडेंड मिल जाए, लेकिन श्योर नहीं है। हिस्टोरिकली पिछले 3 साल में जैसे मैंने कहा कि इसने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन जो इसकी अर्निंग है उसके लिहाज से बात की जाए तो इससे इस कंपनी को कुछ ना कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहिए, क्योंकि इसकी तरफ से डिविडेंड देना बनता है। बहरहाल इस कंपनी में बहुत सारे लोग कैपिटल गेन के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अगर ये डिविडेंड नहीं भी दे रही होती तो इसमें प्राइस एप्रिसिएशन के एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो ये थी वो 8 कंपनीज़ जिसके हवाले से इस वीडियो में आई थॉट कि आपके साथ शेयर किया जाए कि नेक्स्ट वीक को आप कैसे देख सकते हैं। और वो लोग जो कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनीज़ की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं और उसमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये वो कंपनीज़ हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, इट्स नॉट श्योर। किसी भी कंपनी के बारे में हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये डिविडेंड देगी, क्योंकि कंपनीज़ बाउंड नहीं होती, उनकी मर्ज़ी होती है, वो डिविडेंड देना चाहें तो दे सकती हैं, ना देना चाहें तो कोई उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं होती। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए कंपनीज़ का, तो उसकी बेसिस पे हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं और हम कुछ हद तक फोर्सी कर सकते हैं। और उसी बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है और इन कंपनीज़ को आपके सामने रखा है। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में कि इनमें से कितनी कंपनीज़ रियल में कितना डिविडेंड दे पाती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और जो इन्फॉर्मेशन इसमें कन्वे की गई उसकी बेसिस पे आप बेहतर डिसीजन लेने की पोजीशन में होंगे। इन कंपनीज़ में से किस किस में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।